तो जैसे कि आज हम आए हैं अपने गंतव्य स्थान से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे, और अभी हम हैं एक पहाड़ी के पास जहाँ पर कि बहुत अच्छा व्यू है। ये देखो आज सुबह का है, यहाँ पर चिड़ियाओं की जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर ये सनराइज पॉइंट है, देखो आप कितना प्यारा व्यू दिख रहा है पीछे। और ये बहुत लाजवाब, जहाँ पर कि ये बहुत प्यारा झील, इस झील का व्यू देखो दोस्तों। ये शायद ही आपको इंडिया में कहीं देखने को मिलेगा। कुछ जगह है जहाँ पर देखने को मिलता है, और ऐसी जगह पे लगभग आधा लोकल लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, इस झील के बारे में। तो मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आज हम आए हैं, हमारा सुबह का जो शूट होना था आज यहाँ पर योगा का, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं योगा के स्टेप प्राणायाम के बारे में। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। हमारे साथ में है सहयोगी भाई हमारे उस्ताद, तो आज आपको दिखाएंगे। वो करने आए हो मजाक में? तो दोस्तों सबसे पहले हम आज प्राणायाम करने के लिए अभी तैयार हैं। ये झील के पास हम बैठे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर, और हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम योगा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आप आसन में बैठना चाहो, सबसे पहले वो आसन बना लें। तो मैं अर्ध पद्मासन लूँगा, पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पोजीशन रहेगी मेरी, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और चेस्ट सामने, निगाह बिल्कुल सामने। ये वायु मुद्रा हम बना देते हैं। तो उंगली और अंगूठा आपस में मिलाते हुए, कौन से उधर मेट बहुत लंबा है। तो हमने अभी पोजीशन पूरी अच्छी सी बना चुकी है। अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे ओम शब्द का, दोनों आंखें बंद। ओम शब्द को हम जपेंगे बिल्कुल धीरे धीरे और लंबी खींचेंगे। ओम शब्द को लंबा उच्चारण करेंगे ओम शब्द का। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए, आंखों के ऊपर रखते हुए, धीरे धीरे हरियाली को देखते हुए आंखों को खोलेंगे। और पहला प्रणाम हम करते हैं माता पिता, गुरुजन और अपने भगवान को, जिनने हमें इस धरती पर भेजा, उनको हमारा पहला प्रणाम। अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। यहाँ पर प्राणायाम 7 या 8 प्रकार के प्राणायाम है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देता रहूँगा। और सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में वही सेम मुद्रा वही रहेगी, वायु मुद्रा, और आंखें बंद रहेगी। धीरे धीरे सांसों को लेना है, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। उसी रिदम में पहले हम 5 सेकंड में सांस लेंगे, 5 सेकंड में छोड़ेंगे, फिर उसी स्पीड को बढ़ाते हुए 2.5 सेकंड में लेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हर एक 2 सेकंड में लेते हैं, 2 सेकंड में छोड़ते हैं। और ये हमारे जो फेफड़े हैं उनको मजबूत बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम कराया जाता है। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम को निरंतर जारी रखेंगे। 2 से लेकर 5 मिनट का ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है। तो शुरुआत करते हैं। मैं साथ साथ इसके बारे में थोड़ा सा बताता जाऊँगा। सर आप इसको निरंतर जारी रखें, भस्त्रिका प्राणायाम को आप जारी रखें, और इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, हमारे फेफड़ों को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारे शरीर में होने वाली दमा जैसे रोग में ये निजात देता है। दमा और
एक्यूप्रेशर जो हमारी बॉडी का होता है उसको कंट्रोल करता है और हमारा ब्लड प्रेशर को वो हमारे कंट्रोल में रखता है। तो हमें लगभग 2 से लेकर 5 मिनट तक ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। तो अगला प्राणायाम आता हमारा दोस्तों में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ और उसके थोड़ा बहुत लाभ भी बताता जाऊँगा। अब अगला यहाँ पर मैंने दे भी रखा है इस साइड में आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। अगला मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम है जिससे कि हमें अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और हम अपनी जो इम्यूनिटी पावर है उसको मजबूत बनाते हैं। तो अनुलोम विलोम के लिए हम ये अंगूठा नाक के ऊपर रखेंगे और वायु मुद्राएं बनी रहेगी और एक नाक से लंबी सांस लेंगे, दूसरे नाक से सांस को छोड़ेंगे, फिर जिस नाक से सांस छोड़ी है उसी नाक से हम सांस को लेंगे। अनुलोम विलोम एक बहुत अच्छा प्राणायाम है जिससे कि हम 80% जो रोग मुक्त हम हो सकते हैं। और अनुलोम विलोम में रोजाना 5 से लेकर 7 मिनट तक हमें रोजाना करना चाहिए। इससे हमें जैसे सर्दी जुकाम छोटी मोटी जो बीमारियाँ लगती है इससे तो हम वैसे डेली अगर रोजाना हम अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह के जो प्राणायाम करते हैं अगर रोजाना करें तो हम छोटी मोटी बीमारी से तो वैसे ही निपटा लेंगे। लेकिन जो बड़ी बीमारियाँ जो होती है हमारे शरीर में उन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। थायराइड, बीपी, शुगर, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं जो बड़ी बड़ी, इनको भी जो कपालभाति और अनुलोम विलोम से है इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो रोजाना इसको आधा घंटे आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे। अगला मैं आपको प्राणायाम बताने जा रहा हूँ जो है कपालभाति। तो कपालभाति करने का तरीका दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, उसका लिंक मैंने डाल रखा है और आप देखते रहे उसको। तो ये जो नाभि वाला हिस्सा है यहाँ पर लगते हैं 3 बंद हमें लगाने पड़ते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। मूल बंद जो होता है वो होता है मल वाला रास्ता जिसको हम मूल बंद से बोलते हैं। जालंधर बंद जो गले वाला हिस्सा होता है हमारा जहाँ से हम जल ग्रहण करते हैं। और उद्यान बंद जो है हमारा ये नाभि वाला हिस्सा है उद्यान बंद। तो हम उससे उद्यान बंद, इन तीनों बंदों को जब हम लगाते हैं सांस को छोड़ने के लिए हम स्पीड से सांस को छोड़ेंगे और पेट को जो है नाभि को हम रीढ़ की हड्डी के साथ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो पेट की एक्सरसाइज होती है ये बहुत बड़ी बीमारियों से हमें इससे छुटकारा मिल सकता है। बीमारियों की बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी पास आज की डेट में ऐसे ऐसे बीमारियां हैं जो कि डॉक्टर भी उससे हार मान चुके हैं, लेकिन हमारे योग उसको हार नहीं मानते हैं क्योंकि ये योग एक ऐसी चीज़ है जहाँ होगा योग वहाँ होगा निरोग। तो इसको मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर जिस से नहीं होता है तो वो नए जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को नाभि पे हाथ रख के भी इसे कर सकते हैं, उससे पता लगेगा। क्योंकि जो कपालभाति प्राणायाम है इसे 100 में से सिर्फ 5% 10% लोग ही अच्छे कर पाते हैं, वरना ये जैसे जैसे करोगे आप ये दिमाग से हटता जाएगा और आप पूरी बॉडी को हिलाते रहोगे तो वो गलत होता जाएगा। तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा है हमें मूल बंद से हमें सांस को खींचनी है, नाभि को हमने प्रेस करना है, सीधे रीढ़ की हड्डी पे टच करने की कोशिश करनी है और सांस को हमने सिर्फ छोड़ना है। आपको महसूस नहीं होगा कि आपने सांस कब लिया है और कब आपने सांस छोड़ा है। सिर्फ आपको यही महसूस होगा कि मैं सिर्फ सांस छोड़ रहा हूँ, लेकिन सांस कब हमारे अंदर जा रही है और कब हम इसको छोड़ रहे हैं। मोटापा कम करने का, बीपी शुगर कंट्रोल करने का, थायराइड को अपने बस में करने का, कैंसर जैसी बीमारियों को अपने कंट्रोल में करने का, ब्लड कैंसर हो गया, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं आज योग उस पर शोध कर रहा है। और बाबा रामदेव जी ने भी इसका बताया कि अगर आप रोजाना प्राणायामों करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी से भी आप राहत मिल सकती है।
उसके बाद आता है दोस्तों जो आजकल पड़ रहा है हार्ट अटैक, जो सबसे ज़्यादा लाभदायक है प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम। जो सबसे ज़्यादा आज 90% लोग हैं आज योगा करने के पीछे भाग रहे हैं, इसी वजह से भाग रहे हैं कि जो आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही देखा कि 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक पड़ा है। तो ये किस लिए हमारे खान पीन से हो रहा है इस तरह की परेशानियां। तो इससे हमें रोजाना योगा करना चाहिए और लोग आज योगा के पीछे जा भी रहे हैं और उससे लोगों को फायदा हो रहा है। हम अपने ही घर पे मैं बताता हूँ, हमारी माता जी को भी हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो हमने उनको डेली योगा करने की सलाह दी और हालांकि पिछले साल उनको डेली योगा कराया गया था और लास्ट में जब पहली बार उनका योगा कराया गया था तो उस टाइम पे कहीं कहीं पर उनको हल्का ब्लॉकेज था और उनका वाल में लीकेज भी हो रहा था। तो उसके बाद रोजाना जब योगा उन्होंने शामिल किया, तो जब मैंने लास्ट एंजियोग्राफी कराई थी तो मैं उसके भी आपको बताऊंगा। एंजियोग्राफी की मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। वो जब रिपोर्ट आई थी तो वो ओके, डॉक्टर ने खुद बोला कि ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इनको हार्ट की, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो योगा एक ऐसी चीज आप रोजाना करते हैं तो इससे आप रोग मुक्त हो सकते हैं। ये हमारे कुंडू उस्ताद है, देखो इनका बहुत अच्छा, जबकि इतना पेट निकलने के बाद भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा उस्ताद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांस को और स्पीड से फेंको, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल दुरुस्त, जिसे बोलते हैं कंधा नहीं हिलना और सिर्फ पेट पे। आप कितने में मोटे हो जाओ, लेकिन अगर आप क्रिया आप अच्छे कर रहे हो तो धीरे धीरे ये पेट की जितनी भी चर्बी है आपकी गायब कर देगा। तो मैं आपको अगला प्राणायाम दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर पहला मैंने प्राणायाम बताया आपको भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा अनुलोम विलोम, अभी कपालभाति। अभी मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम करके दिखाऊंगा। भ्रामरी प्राणायाम जो कि तीनों उंगलियां आंखों के ऊपर, कलमे वाली उंगली भौं के ऊपर, अंगूठा कान में। और जो ये भ्रामरी प्राणायाम होता है वो जबड़े की गूंज पहले हम सांस भरते हैं, जबड़े की गूंज पे हम सांस को छोड़ते हैं और ये एक मधुर आवाज में सिर्फ हमें ही सुनाई देती है ये भौरे की गूंज। और इसे करेंगे अभी 2 से 5 मिनट लगभग। तो ये करने का तरीका, तीनों उंगलियां ये भौं के ऊपर और अंगूठा कान के ऊपर, लंबी से गहरी सांस भरी, तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था, आज हमने यहाँ पर बहुत अच्छा ये एक ड्राइव चलाया था कि आज योगा करने के लिए हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे। और हमारे सामने पहाड़ी पे दिख रहे हैं भंडारी जी और नेगी जी, जो कि अभी बांस के बम्बू के बीच से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनका। हमें देख करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वो गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। और अभी उनके पास एक पड़ाव पड़ेगा, वहां से सीधे सीधे चलने के बाद एक पड़ाव पड़ेगा जिसको उनको जंप दे करके पार करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर कुंडू उस्ताद ने भी इसको जंप दे के पार किया, आशीष उस्ताद ने भी इसे जंप दे के पार किया। और आशा करता हूँ कि भंडारी जी ने तो पार कर दिया, अभी नेगी जी यहाँ पर। तो दोनों भाइयों ने आज इस पार हो गया, बेड़े को पार करके ये गंतव्य स्थान पहुंचे। अभी हम उज्जय प्राणायाम करेंगे दोस्तों। उज्जय प्राणायाम करने का मैं तरीका आपको बताया था पिछली वीडियो में, जिसका मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं उज्जय प्राणायाम को आपको बताऊंगा। हमारी पोजीशन वही रहेगी, सुखासन, पद्मासन और हमने जो लगा रखा है। अभी हम यहाँ पर गले से हम सांस को खींचेंगे और सांस को रोकेंगे। ये हमारे सबसे ज्यादा हमें सांस की जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसके लिए है। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। मेरे को पता था ये अंदर जाने के बाद हंसा है। हालांकि ये थोड़ा कुंडू उस्ताद के लिए टफ हो रहा है क्योंकि ये अभी थोड़े नए भी हैं। और तो मैं आपको इसका करने का सही तरीका बताता हूँ। ये उज्जय प्राणायाम करने के लिए हमें जो गले से है, हमें सांस को गले से खींचना होता है।
और सांस को रोकना होता है। उसके बाद और इम्यूनिटी पावर को देखनी है अपनी सांसों को रोकने की। अंदर वेट ना चला जाए, हमारा कोई डर लगे। चलता है अपने तो दोस्तों आगे अगला मेरा जो प्राणायाम का अगला पार्ट है वो है उद्गीत प्राणायाम, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उद्गीत प्राणायाम। और तो अभी करते हैं हम उद्गीत प्राणायाम दोस्तों। उद्गीत प्राणायाम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, सुखासन वज्रासन ले लेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। अभी 5 मिनट का हम मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान लगा करके। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए ऑफर चल रहा था। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे कि हम सिर्फ एक ही आसन होता है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं वज्रासन को। और वज्रासन करने का तरीका दोनों घुटनों को फोल्ड करके बीच में हम बैठते हैं और हम मंडूकासन करेंगे। ये अंगूठा अंदर और नाभि के दाएं बाएं साइड में लंबी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन पे सांस भरा, बिल्कुल सामने से। डाउन, सांस बाहर छोड़नी पूरी। मंडूकासन जो होता है, ये जो पेट में गैस की बीमारी रहती कई लोगों को, तो उससे निजात पाते हैं हम इससे। दूसरा इसका पार्ट है हथेली, ये दूसरा हथेली ऊपर से